ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है कर्मणि कर्म या पश्चेद द कर्मणि च कर्म या स बुद्धमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है सह मनुष्येषु बुद्धमान, वह मनुष्यों में बुद्धमान है। सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ये प्रसंग पूर्व का है और इस पर अपन काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी विचार हुआ है। अब आगे का 19वां श्लोक आज इस पर विचार किया जाएगा और ये अध्याय 4 है, 19वां नंबर श्लोक है। एक बार उच्चारण करते हैं तो आपके पास में भी यदि हो गीता तो मिला लेना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कर्म यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कर्म कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता। यहाँ संपूर्ण कर्म कहने का मतलब है शास्त्र संबद्ध कर्म, जिसको समाज और जिसको समाज में अच्छा मानते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को यहाँ ग्रहण करना है। निषिद्ध कर्मों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके संपूर्ण ये कर्म जो हैं इनके आरंभ हैं बिना काम का मतलब कामना और संकल्प के, बगैर कामना और संकल्प के होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसके संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। तम बुधाः पंडितम आहु, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, ऐसा कहा। ये है श्लोक। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने कर्मों को जला दिया है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं मतलब विद्वान कहते हैं। ये तत्व में स्थित हो गया है, परमात्मा को प्राप्त हो गया है, ऐसा कहते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा महाराज यहाँ कर्म शब्द करके किन कर्मों को ग्रहण करना चाहिए? निषिद्ध कर्म तो चलो ठीक है। एक कर्म वो होते हैं जो हमारी आपकी आवश्यकता है। जैसे आपको भोजन जरूरी है, ये कामना में वासना में नहीं आता। आपको पहनने के लिए कपड़े
जरूरी है, रहने के लिए मकान जरूरी है, और जैसे पैसे का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है उसके लिए खर्चे की, ये जो है ना, ये कर्म उन कर्मों के अंतर्गत नहीं ग्रहण किया जाता है जो वासनात्मक होते हैं। उन कर्मों के अंतर्गत इनको ग्रहण नहीं किया जाता। वासना शास्त्र संबद्ध कर्म की भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके परिवार को चलाने के लिए एक अच्छा खासा बढ़िया सा मकान है, इसके बाद में भी आप लगता है एक और मकान खरीद लिया जाए, एक प्लान करते हैं, खरीद लेंगे, फिर इसके बाद ऐसा कर लेंगे, इसके बाद ऐसा कर लेंगे, ऐसा उनका कुछ रहता है। तो ये जो समारंभ हैं आवश्यकता से अधिक वाले, ये कोई निषिद्ध कर्म नहीं, शास्त्र सम्मत ही कर्म है। शास्त्र कहता है कमाने वाले आदमी को चाहिए कि वो भरपूर कमाए, जितना कमा सके कमाए, क्योंकि यदि कमाएगा तभी उन्नति कर सकेगा। पर एक कमाना वो जो अपनी आवश्यकता के लिए हो, एक कमाना ये कि वो उसके अंदर वासना बन गई कमाने की। जैसे उदाहरण के लिए घर में कमाई करके हरिद्वार रहने के लिए आए, वहाँ कमाई जो भी करनी थी कर लिए, अब यहाँ आकर के भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो ये किसको क्या कहें? ये जो समारंभ रूप कर्म है इसका निषेध है। अब जिस काम में लगना चाहिए उस काम में नहीं लग रहे, दूसरी ओर मुड़ रहे। आए थे हर भजन को, ओखन लगे कपास। खैर, तो यश सर्वे समारंभा, आवश्यकता वाले काम तो आपको करना ही पड़ेंगे। जो संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं उनको भी बदन ढकने के लिए कपड़ा, और क्या कहते हैं कि रहने के लिए ऊपर छत अथवा पेड़ई की छत होना चाहिए। ये एक आवश्यकता है, कम से कम गुजारा करने वाली वस्तुएं तो हों, पर होने के बाद में भी और खरीद लें और खरीद लें, ये समारंभ प्लानबद्ध होते हैं। आवश्यकता को नहीं इन कर्मों के अंतर ग्रहण करना। आवश्यकता तो मूल आवश्यकता है सबकी, खाना पीना रहना। खाने पीना रहने के इंतजाम तो हैं, इसके बाद में भी चाहते हैं। पर कई ऐसे होते हैं कि ये ज्ञानवान के लिए चर्चा है, जिन्होंने अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जान लिया है, कर्मयोग की साधना करते हैं, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करते हैं। ऐसे लोग भी यदि और अधिक करते दिखें तो ऐसा समझना चाहिए कि ये कर जरूर रहे पर इनके अंदर कोई कामना नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यश सर्वे, ये ना कोई संकल्प है कि मैं ऐसा कर लूं। जैसे उदाहरण के लिए योग वासिष्ठ में आता है कि राजा भागीरथ ने एक यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान कर दिया, और दान करने के बाद में वो जा कर के संन्यास आश्रम को ग्रहण करके भिक्षा मांगते फिरे। पर एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए, वहाँ एक हाथी माला लिए घूम रहा था, उसके पीछे बहुत सारे सिपाही सलाहकार मंत्री आदि भी थे। वहाँ ये ढिढोरा पीट रहे थे कि जिसके गले में ये माला हाथी डाल देगा वही हमारा राजा होवेगा। संयोग से उस हाथी ने राजा भागीरथ के गले में माला डाल दी, तो अयोध्या का राज तो छोड़ करके सन्यास में आए थे। पर जब उन्होंने माला हाथी ने जब माला उनके गले में डाल दी तो लोगों ने कहा ये कौन है?
अरे यही हमारा राजा है, क्योंकि हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही हमारा राजा होवेगा, ये हमारी शर्त थी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो अयोध्या नरेश महाराजा भागीरथ हैं। बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनको राज्याभिषेक कराया, उनको बैठाया गया और वो राज्य संचालन करने लगे। ये जो समारंभ है ये कोई कामना और संकल्प पूर्वक नहीं है। उन्होंने उस राज्य से कुछ नहीं लिया, प्रजा का पालन किया। कालांतर में चल के अयोध्या से उनके बुजुर्ग मंत्री आए और उन्होंने कहा कि हे भागीरथ, तुमने जब राज्य का त्याग किया था तो तुम्हारे शत्रुओं ने वो राज्य पर अधिकार करके वही शासन किया करते थे। संयोग से उनके कोई संतानें नहीं हुई, सभी मर मरू गए हैं। अब आप वहाँ चलिए और राज्य काज संभालिए, ऐसा कहा। तो वो राज्य काज उन्होंने संभाला और संभालने के बाद में बहुत समय राज किया। फिर किसी मंत्री ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज जो सगर के 60,000 पुत्र थे, हाँ, उनको गंगा जी की आवश्यकता है। इसलिए वो महापुरुष वो भागीरथ गए और हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ की आज के समय गंगोत्री है, वहाँ बैठ करके उन्होंने तप किया और तप करके वो इस भगवती गंगा जी को इस धराधाम पर, इस भूमंडल पर लाए, जिन्होंने भागीरथ के पुरखे तो तारे और लाखों करोड़ों लोगों को तार दिया, आज भी तार रही है। ये भागीरथी गंगा जी का बड़ा महात्म्य है। ये गंगा बाहर से मुक्ति देती है, पर जिसकी चर्चा गीता करती है वो ज्ञान गंगा है। वो विचार के द्वारा आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर देती है, ऐसा कहा। इसलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण आवश्यकता वाले कार्य तो सभी करते ही हैं, पर इसके अतिरिक्त जो काम हैं वो भोग वासना से प्रेरित होकर के किए जाते हैं, तो उनमें कामना और संकल्प की आवश्यकता होती है। पर ये महापुरुष जिसने कर्म योग का आचरण करके अपने चित्त को निर्मल बनाया और कर्म करते हुए भी ये देखा कि हमारी शरीर इंद्रियां आदि के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं, पर हमारा अस्तित्व जो बुद्धि देश का साक्षी है वो निर्लेप है, उसमें कर्म नहीं है। कर्म तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में है। ऐसा जान करके वो इनसे असंग हो गए। किनसे? शरीर से असंग हो गए, मन से असंग हो गए, इंद्रियों से असंग हो गए, हाँ, अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना से असंग हो गए। ऐसा करने से उन्हों के द्वारा हुए जो कर्म हैं वो कर्म उन्हें बांध ना सके और फल की आकांक्षा छोड़ दी। सारे कार्य शास्त्र विहित करते रहे, परमात्मा की प्राप्ति का निमित्त मद्देनजर दिमाग में रख के करते रहे। परमात्मा खुश होवेगा ऐसा विचार करके करते रहे। लोक हित को मद्देनजर रख करके करते रहे। ऐसा करने से कर्म उन्हें व्यक्तित्वपना रूप व्यक्तिगत फल नहीं दिया उन्होंने। फिर क्या दिया उस कर्म ने? उस कर्म ने परमात्मा का प्रेम दिया। तेई कर फल पुण्य विषय विरागा, संसार से उन्हें वैराग हो गया और वो परमात्मा की भक्ति में लग गए। हर एक कर्म का एक फल होता है बंधुओं, इसलिए आप कर्म करेंगे आपको फल अवश्य मिलेगा। पर यदि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें। शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली चेष्टाओं को यदि अपना न माना जाए और फिर भी हम लोक हित के कर्म करें, अपने कार्य करें, दूसरों के काम में भी आवें, तो ऐसे जो कर्म हैं वो कर्म नहीं कर्म योग कहलाते हैं। ऐसे स्थिति वाला
यदि कोई कर्म योगी है तो उसका झाड़ू लगाना भी साधना है। जैसा कि सबरी ने झाड़ू लगाया और उसका झाड़ू लगाना साधना हो गया। इसी प्रकार से तुलाधार बनिया ने दुकान चलाई, दुकान चलाना एक साधना हो गई। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर शरीर मन और इंद्रियों से असंग रह करके सदन नाम के कसाई ने अपने कार्य किए कसाई वाले, पर उनसे बंधा नहीं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये दुर्लभ ज्ञान कर्म योग वाला, इस कर्म योग को धारण करके अर्जुन ने ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 18 अक्षौणी सेना जुटी हुई थी, उस सारी सेना का संहार हो गया, पर वो कर्म से बंधे नहीं। अंततो गत्वा आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के सुख दुख को सम करके धर्म के लिए युद्ध करते हुए अर्जुन उस कर्म बंधन में नहीं बंधे, न भगवान श्री कृष्ण बंधे और न ही इस योग को जो जानते थे वो भी नहीं इस कर्म बंधन से बंधे, ऐसा कहा। इसलिए रामायण में एक जगह कहा, कर्म की होय स्वरूपे चीने। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर कर्म कैसे हो, क्योंकि शरीर मन और इंद्रियों से अपने अस्तित्व को वो असंग देखता है, अलग देखता है। जैसे घड़े का देखने वाला घड़े से अलग होता है, घड़ा अलग होता है, तो ऐसे ही जो शरीर मन और इंद्रियों को अपने से अलग देखता है तो ऐसा पुरुष असंग कहलाता है। और ऐसे असंगवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसी को कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये अभिमान बुद्धि में रहता है। और यही अभिमान ना मैंने नहीं किया, शरीर मन और इंद्रियां ये प्रकृति के हैं, इन्हीं के द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, मैं निर्लेप हूँ, इनसे असंग हूँ, ऐसा जब ज्ञान धारण किया जाता है तो ये दुर्लभ ज्ञान कर्म के बंधन को काट डालता है। इसलिए यहाँ कहा कि जिसके संपूर्ण कर्म, कौन से कर्म? शास्त्र संबद्ध कर्म, जिनको समाज अनुमोदन करता है, जिन कर्मों को समाज करने से संतुष्ट होता है, उन कर्मों को जब ये करता है, कैसे? जिसके संपूर्ण कर्म, सारे समारंभ कामना और कोई संकल्प नहीं, सहज भाव में करता है। देखा किसी को भूखा तो उसके लिए भोजन ला दिया, कोई कामना करके नहीं, कोई संकल्प करके नहीं। कामनाएं पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ऐसे करके कामनाएं भी अनंत हैं। इन कामनाओं को मन से निकाल बाहर करना चाहिए। तो जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित होकर के होते हैं, और जिसने ये ज्ञान धारण कर लिया, क्या ये ज्ञान की शरीर प्रकृति का भाग है, मन प्रकृति का भाग है, बुद्धि प्रकृति का भाग है, पर इसका जो जानने वाला है वो चेतन परम ब्रह्म परमात्मा का भाग है। इसलिए देह जब छूटता है तो संसार में रह जाता है, और चेतन जो जीव है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए उसको कर्म बांध नहीं सकते। इस असंगता रूप ज्ञान को धारण करके जो ऐसा जो ज्ञान धारण करता है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, शरीर से अपने को अलग जानने का ज्ञान। तो फिर क्या होता है? इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जब अपने को असंग अनुभव कर लिया तो उसके सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कर्म फल देने में समर्थ ना हो तो समझ लो कर्म भस्म हो गया है, ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए कर्म की होए स्वरूपें चीने। स्वरूप का ज्ञान होने पर फिर कर्म नहीं होता। इसलिए विद्वान पुरुष भी, पुरुष को क्या, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो योग साधना करते हैं, जब ऐसे महापुरुष को देखते हैं कि ये शरीर मन इंद्रियों से असंग हो गया है, तब ऐसे महापुरुष भी उसे पंडित कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं, उसे तत्वज्ञानी कहते हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ऐसा कहा। इसलिए एक बार इस श्लोक को और उच्चारण करते हैं। हाँ, तो अगर ये श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र संबत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, असंगता रूप ज्ञान के द्वारा, जो बुद्धि देश का साक्षी है उसको मैं मान करके चलने वाला, जो असंग है, असंग तत्व में जिसकी स्थिति हो गई है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने को जान लिया कि कर्म मुझ में नहीं है, तो कर्म दग्ध हो गए। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं। आगे का प्रसंग आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।